और चलिए सीधी तस्वीर आपको ओंकारेश्वर की दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा अर्चना कर रहे हैं तमाम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। अब कुछ ही देर में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल सीधी तस्वीरें। राजाभिपूज्यं रम्य शृंगाद्रिवासैकलोयन्यतीर्यं राकेन्दु संकाशवक्त्रं रत्नगर्भे भवक्त्राङ्घ्रिपूजानुरक्तं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् श्रीभारती तीर्थगीतम् शङ्करार्यस्तवय्यः पठेद् भक्तियुक्तः सोऽवाप्नुयात् सर्वमिष्टम् शङ्कराचार्यवर्य प्रसादेन तूर्णं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् श्रीशङ्कराचार्यवर्यम्। जगद्गुरु शंकराचार्य की बोलो जय जयकार। जगद्गुरु शंकराचार्य की बोलो जय जयकार। शुभागमन का सुयोग आया प्रसन्नता का वैभव छाया। आज यहाँ पर हुआ उपस्थित भक्तों का परिहार। जगत गुरु शंकराचार्य की बोलो जय जयकार। जगत गुरु शंकराचार्य की बोलो तेना देवो याति भुवना विपश्यन् पंचायतन देवताभ्यो नमः मनोरथान् प्रार्थयामि। परम प्रेम से करते हैं हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया हारनूपुरसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तये। शङ्खचक्रगदाहस्ते शुभ्रवर्णे सुखासने मम देहि वरं लक्ष्मी सर्वसौभाग्यदायिनी। श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पादिकं समर्पयामि। सप्तहस्तश्चतुश्शृङ्गः सप्तजिह्वोद्विशीर्षकः त्रिपात्प्रसन्नवदनः सुखासेनः शुचिस्मितः। स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधां तथा बिभ्रद्दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नं सृचं स्रुवम्। तोमरं व्यजनं वामैर्घृतपात्रं तु धारयन् मेषारूढं जटाबद्धं गौरवर्णं महोजसं धूम्रध्वजं लोहिताक्षं सप्तार्चिः सर्वकामदम् आत्माभिमुखमासीनं एवं ध्यायेद्धुताशनम्। यज्ञेश्वराय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं। वहां पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आज आयोजन किया जाना है। ये सीधी तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद हैं। स्वप्रकाश प्रकाशात्मन देखिए सीधी तस्वीरें तमाम मंत्रोच्चार के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं और उसी पारंपरिक वेशभूषा में वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन न केवल पूरे मध्य प्रदेश के लिए, सनातन धर्म के लिए भी काफी खास है। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल इसे कहा जाएगा। और जैसा कि साधु संत जो कि बंसलियों से बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना है कि हर एक काम के लिए ईश्वर किसी एक शख्स को चुनता है और आज आदि गुरु शंकराचार्य
जी की, प्रभु शंकराचार्य जी की जब प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चयन खुद ईश्वर ने किया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए जहां पर कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आज आपको बता दें कि शाम तक, देर शाम तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं ये तमाम जो अपनी कलाकार हैं वो वहां पर तैयार खड़े हुए हैं। जैसे ही ये पूजन पाठ का कार्यक्रम समापन होगा उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित होंगे। आपको बता दें शास्त्रीय संगीत से लेकर तमाम नाट्य प्रदर्शनी भी यहां पर की जाएंगी। उसके अलावा तमाम कार्यक्रम और होने हैं। इसके अलावा आपको बता दें संबोधन भी यहां पर किया जाएगा। जो वरिष्ठ जन, जो वरिष्ठ साधु संत वहां पर, तमाम शंकराचार्य वहां पर पहुंचे हैं, उनका भी अभिभाषण होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस जगह से संबोधन करेंगे। तो आज शाम तक का, देर शाम तक का ये बड़ा विशाल भव्य कार्यक्रम, इसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। पल पल की रिपोर्ट, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट कि किस तरह से वहां पर इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की भव्य तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधां तथा बिभ्रद् दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नं सृजं स्रुवं तोमरं व्यजनं वामैर्घृतपात्रं। तो एकात्म धाम में आज मंगल तिलक होने जा रहा है और सीधी तस्वीरें इस वक्त बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन स्टेच्यू ऑफ वननेस, इसकी खासियत भी आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसके साथ ही देखिए क्या कुछ खासियत है स्टेच्यू ऑफ वननेस की, वो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 28 एकड़ में ये मूर्ति बनाई गई है। 16 फीट के कमल पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। 75 फीट के पेस्टल पर कमल बना हुआ है और इसी मूर्ति का अनावरण अब से थोड़ी देर बाद 108 फीट ऊंची 100 टन वजनी और बहुधातु से निर्मित ये प्रतिमा, जिसका अनावरण अब से थोड़ी ही देर में दिनेश जी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, और इस मूर्ति को लेकर तमाम बातें ये भी कही गई थी कि किस तरह से इस मूर्ति का आकार होगा। हालांकि पहले उसका एक स्टैच्यू तैयार कर लिया गया था कि हूबहू इसी तरह से इस मूर्ति को तैयार किया जाएगा। तो एक कमल के आकृति पर उस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसका पैडेस्टल की अगर बात करें तो 75 फीट ऊंचा सिर्फ वो कमल का पैडेस्टल होगा जिस पर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो यानी कि अगर कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई और भी ज्यादा होगी। सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट है और वहीं अगर बात करें मूर्ति के वजन का तो 100 टन इसमें वजन है। बिल्कुल, और देखिए खासियत तो आपको बता दी, लेकिन सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं इस वक्त किस तरह से तमाम मंत्रोच्चार के बीच ये प्रतिमा जो समारोह वो शुरू हो चुका है और वैदिक पूजन की शुरुआत हो चुकी है। सीधी तस्वीरें, तमाम साधु संतों की मौजूदगी में करीब 4000 संतों को इस दिन के लिए आमंत्रित किया गया था। पिछले कई महीनों से इस भव्य दिन की तैयारियां चल रही थी। आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर एक अलग भारतवर्ष में जगाई 4 अलग अलग मठों की स्थापना की और उसके साथ ही आदि शंकराचार्य जी ने हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रयोग करके 10 से ज्यादा उपनिषद, कई शास्त्र, गीता पर संस्करण और अनेक उपदेशों को लिखित और मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचाया है। और अपने जीवन में उन्होंने कुछ ऐसे कार्यों की भी शुरुआत की है जो इससे पहले शायद कभी भी नहीं हुई थी। खास तौर पर अगर इस मूर्ति की अगर बात करें आदि शंकराचार्य जी की, तो दिनेश जी मैं आपको बता दूं कि इस मूर्ति की निर्माण के लिए केवल ऐसा नहीं है कि एक मूर्तिकार का चयन हो गया और उन्होंने इस मूर्ति को बना दिया, बल्कि अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन किया गया, अलग अलग धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया गया और देश भर के अलग अलग प्रसिद्ध मूर्तिकारों की मदद से मूर्ति को बनवाया गया। सबसे पहले चित्रकारों की मदद से कागज पर चित्र उकेरा गया ताकि कोशिश की जाए कि हूबहू आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो वास्तविक स्वरूप था उससे ये प्रतिमा मेल खा सके, उसके मूल स्वरूप से मेल खा सके। और इसीलिए देश भर के चित्रकारों की मदद ली गई, लेकिन आखिर में महाराष्ट्र के एक चित्रकार ने इस चित्र को बनाया। उसके हिसाब से आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा को निर्माण इसका किया गया है, जिसका अनावरण से थोड़ी ही देर में किया जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जया उनकी ये बाल्यावस्था की मूर्ति है। जब वो ओंकारेश्वर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए तब उनकी उम्र कम थी और उसी उम्र के हिसाब से इस मूर्ति को तैयार करना ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे उस स्वरूप को उकेरा गया है, कैसे उस स्वरूप को एक तैयार किया गया है।
जो एक वास्तविकता उस मूर्ति में झलक रही है। दो तस्वीरें, ऐतिहासिक पल की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह, साथ में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना चल रही है, यज्ञ आहुतियां चल रही हैं। और दूसरी तस्वीर में आप स्टैच्यू ऑफ वननेस, जिसका कुछ ही देर में अनावरण होने जा रहा है, उसकी भव्यता और दिव्यता का सब लोग दर्शन करने के लिए तैयार हैं, बेताब हैं। और कुछ ही क्षणों में वो पल आएगा जब पर्दा हटेगा और मूर्ति की पूरी भव्यता आप सभी के सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदि शंकराचार्य को लेकर तमाम कहानियां, लुकुतियां कही जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने संकटों से गुजरते हुए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जब भारतवर्ष में स्थितियां ऐसी बन रही थी कि धर्म को लेकर लोगों में वो जागरूकता नहीं आ पा रही थी, धर्म से लोग थोड़ा सा बिछड़ रहे थे। लेकिन धर्म की एक अलौकिक शक्ति और देश भावना, धर्म की भावना, धार्मिक भावना, सनातन के प्रति लोगों का समर्पण किस तरह से जागे, उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। 4 मठों की देश में स्थापना की और इन मठों की भी कई कहानियां हैं जिसे हम आगे आपसे शेयर करते रहेंगे। कहा जाता है कि 2.5 से 3 वर्ष की आयु में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तमाम धर्म ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम उनकी ओर से किया गया और बेहद कम उम्र, केवल 12 वर्ष की उम्र में ही, ये जो प्रतिमा आप इस वक्त देख रहे हैं वो उनकी बाल आयु की है, 12 वर्ष की उम्र की है। और करीब 7 से 8 वर्ष की दिनेश जी उनकी उम्र रही थी जब वो अपने घर से निकल गए थे और पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की अलख उन्होंने जगाई थी।